नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं अंकुर पांडे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संबंधी तृतीय क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ है, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने विभिन्न आपदाओं से बचाव के लिए सतर्कता और जागरूकता को बढ़ाए जाने की जरूरत बताई है और आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने पर बल देते हुए कहा कि अगर लोगों को यह पता होगा कि बाढ़, भूकंप, आकाशीय बिजली, अग्निकांड आदि के समय उन्हें कैसे सावधानियां बरतनी चाहिए, तो निश्चित ही बड़ी जनहानि से बचा जा सकता है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव में प्रचार करने पहुंचे शिवपाल यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को खास सलाह दी है। शिवपाल यादव ने कहा है कि अगर कहीं झगड़ा हो रहा हो तो झगड़ा निपटाने मत जाना, क्योंकि अगर उसमें पड़े तो जेल चले जाओगे। इतना ही नहीं, शिवपाल ने कहा अगर पुलिस बुलाए तो भी मत जाना और पुलिस की पकड़ में भी मत आना। शिवपाल यादव ने कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं, पूरी सरकार से है, प्रशासन और अधिकारियों से भी है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को गुंडाई नहीं करने की सलाह दी। शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि कोई गाली भी दे तो उसे बर्दाश्त कर लेना, लेकिन पुलिस की पकड़ में मत आना। उन्होंने कार्यकर्ता से कहा कि कहीं झगड़ा हो रहा हो तो उसे भी निपटाने के लिए नहीं जाएं, नहीं तो प्रशासन उन्हें जेल में बंद कर देगा। यूपी में 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इसमें 1 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटें शामिल हैं, मगर जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज हो गया है। विपक्षी दल समाजवादी पार्टी लगातार अफसरों की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है। अब इस मामले को लेकर पार्टी के महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव निर्वाचन आयोग पहुंचे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव की मांग की, साथ ही चुनाव आयोग से पुलिस और जिला प्रशासन की शिकायत की और कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है ताकि वे एजेंट ना बन पाएं। साथ ही मैनपुरी के सीडीओ ने प्रधान और कोटेदार को कहा है कि अगर उनके पोलिंग स्टेशन पर बीजेपी नहीं जीतती है तो वे पद पर बरकरार नहीं रह पाएंगे। प्रदेश में उपचुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे जुबानी जंग तेज होती जा रही है। यूपी के उपचुनाव में बीजेपी और सपा के बीच सीधा सीधा मुकाबला है। दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी क्रम में बरेली के सर्किट हाउस पहुंचे कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने आजम खान पर निशाना साधा और कहा कि जिसने अपने बेटे से धोखा किया उनका जनता क्या हाल करेगी, अब वो रो रो कर सहानुभूति लेना चाहते हैं। साथ ही कहा कि बेटे के 2 प्रमाण पत्र बनवा दिए, 2 जन्मतिथि, 2 पासपोर्ट भी बनवा दिए, जिसके कारण आजम खान की सदस्यता रद्द हो गई है। सुरक्षा और नागरिक अधिकार और जनता की सुरक्षा योगी सरकार की प्राथमिकता है। उन्हें अभी भी 22 श्रेणी की सुरक्षा है। अब उनको भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार की नज़र में, माननीय योगी की नज़र में उन्हें अखिलेश जी से दिक्कत लग रही थी। अब अखिलेश जी उनके पास चले गए, अखिलेश के, वो तब कोई दिक्कत नहीं है, सुरक्षा की कोई संकट नहीं है। रहा मामला डिम्पल यादव का, माननीय वो जो मैनपुरी की सीट है, इस बार वहाँ की जनता ने निर्णय लिया क्योंकि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 2019 में लोकसभा के सदन में माननीय मोदी जी को आशीर्वाद दिया कि मोदी जी जाओ, तुम्हारी ही सरकार बनेगी। अब आज वो स्वर्गवासी हो गए हैं। स्वर्गवासी स्वर्ग में भी बैठकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को और साकी को वो आशीर्वाद देंगे कि मोदी जी को मजबूत करो, तुम ही जीतोगे। तो इसलिए वहाँ भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतेगी। वाराणसी एयरपोर्ट पर 1 दिसंबर से गो लाइव सेवा की शुरुआत होने जा रही है। इस सेवा के माध्यम से अब बोर्डिंग करने वालों की समस्या 50% तक हल हो जाएगी। लोगों को अब कतार में नहीं लगना होगा, बल्कि घर से ऑनलाइन सारे पेपर अपलोड करने के बाद एयरपोर्ट पर लगी फेस स्कैनर मशीन आपके फेस को रीड करके तुरंत गेट खोलने की अनुमति दे देगी। आजकल नहीं होता है। फिर फ्लोर गियर होने से पहले हाइब्रिड टाइम चला, तो ये एयरपोर्ट में दोनों हम उपलब्ध कराएंगे, डीजी प्लस नॉन डीजी। तो हम गेट जो है D2 को डीजी गेट कर देंगे, D1 को डीजी जो है नॉन डीजी गेट। और चल रहा है, हाँ वही चीज जो है, लेकिन आप लोग लिख दोगे ना
और वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने 2 शातिर चोर को कैंट से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी के बर्तन बरामद किए गए हैं। दोनों शातिर चोर जिस दुकान में काम करते थे वहीं से प्रतिदिन चोरी कर बर्तन गायब करते थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही मामले पर आगे की कार्रवाई जारी है। जब 2 शातिर चोर जो कि दुकानों में घुस के चोरी करते हैं, इनमें से एक दुकान का कर्मचारी ही है। ये दुकानों का सामान चोरी करके और किसी अन्य जगह में जाके उसको बेच देते थे। इनके नाम है गुरु नारायण और दूसरा है संतोष कुमार। गुरु नारायण थाना मड़वाड़ी का रहने वाला है और संतोष कुमार चंदौली मुगल सराय के रहने वाले हैं। इसमें जो गुरु नारायण है ये स्वयं लौराबीट क्षेत्र में एक होलसेल की दुकान है बर्तन की बड़ी सी, वहाँ पे एक कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। वहाँ पे सामान ये चोरी करते थे और अपने दूसरे मित्र को ये ट्रांसफ़र करते थे और वो दूसरा मित्र जो है इसको अपने क्षेत्र में जाके। पीलीभीत की नगर पंचायत नौगांवा पकड़िया के एक निजी नर्सिंग होम में सीएमओ द्वारा निरीक्षण करने पर सीएमओ के साथ अस्पताल संचालक ने अभद्रता की है। बात यहां तक पहुंच गई है कि सीएमओ को हाथ काटने तक की धमकी दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया, जिसके बाद से ही पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि मामला सुनगढ़ी थाना क्षेत्र में पड़ने वाले नौगांवा पकरिया गांव का है, जहां शाहजी नर्सिंग होम से लगातार शिकायत आ रही थी कि नर्सिंग होम का स्टाफ मरीजों से मनमानी करता है और मनमाना पैसा वसूलता है। यही नहीं, ना तो नर्सिंग होम में ट्रेड स्टाफ है और ना डॉक्टर के पास कोई डिग्री है। फिलहाल इस मामले पर सीएमओ पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। डेंगू है पुष्टि हो गई डेंगू की? हाँ पुष्टि हो गई, रिपोर्ट आई कोई? हाँ डॉक्टर साहब के पास है। रिपोर्ट में डेंगू आया? हाँ कितने दिन होगा आपको? तीसरा दिन आया। तीसरा डेंगू बुखार बन गया है। डेंगू हो गया? हाँ। कौन मरीज है? जे है। जे है? तो क्या आप उसकी कौन माँ है? कौन हाँ है? माँ। तो कब से बीमार है ये? इसे हो गए कमल 10 दिन हो गए। तो कुछ आराम मिला? अब मिला। यूपी के पीलीभीत जनपद में विद्युत विभाग के समस्त कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, जिसमें बिजली विभाग से जुड़े इंजीनियर, बाबू और कर्मचारियों ने विरोध करते हुए अपनी 6 सूत्रीय मांगों को रखा है। साथ ही संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विरोध प्रदर्शन ने कार्य बहिष्कार का ऐलान किया और सैकड़ों की संख्या में बिजली कर्मचारी ने शहर में मशाल जुलूस निकाला। बता दें कि समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा ऊर्जा निगम के शीर्ष प्रबंधन के स्वेच्छाचारी रवैये और नकारात्मक कार्यप्रणाली के चलते आक्रोश में है। सभी संगठन यहाँ शामिल हैं और मेनली जो शीर्ष प्रबंधन हमारे विद्युत ऊर्जा क्षेत्र के जो यहाँ पे दमनकारी रवैया के खिलाफ हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। कई हमारी बहुत पुरानी मांगे हैं, जैसे पुरानी पेंशन है, प्राइवेटाइजेशन है, जो हमारे पिछले बहुत सारी वेतन विसंगतियां हैं और जो अभी बीच में कई ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं, हमको संसाधन नहीं दिया जा रहा है, हमारे पास मैन मटेरियल की शॉर्टेज है, उसके बावजूद जो है इस तरह के टारगेट्स दिए जा रहे हैं जो अनप्रैक्टिकल हैं, जिनको पूर्ण करने के लिए हमें संसाधन की आवश्यकता है। खबरें भी और भी हैं, लेकिन वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर पीलीभीत से है, जहां पर सभागार में नवंबर यातायात माह का समापन किया गया। बता दें कि 1 नवंबर से 30 नवंबर तक जिले में नवंबर यातायात माह मनाया गया था, जिसके चलते यातायात से जुड़े नियमों से आम जनमानस को अवगत कराया गया और स्कूल, कॉलेजों, ऑटो चालक और बच्चों को जागरूक किया गया। इस दौरान यातायात प्रभारी अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे और यातायात पुलिस टीम और होमगार्डों सहित पत्रकारों को सम्मानित किया गया। नवंबर से 30 नवंबर तक सरकार के द्वारा जो निर्देशित माह के तौर पे यातायात जागरूकता माह के तौर पे इसको हम लोग मनाते हैं और इसमें प्रभावी कार्रवाई हर स्तर पर हो, जागरूकता के स्तर पर हो, एजुकेशन के स्तर पर हो और इन्फोर्समेंट के स्तर पर हो, उसको हम लोग करते हैं। पूरे माह परिवहन के साथ करते हैं और अन्य जो इसके इंटरेस्टेड ग्रुप्स हैं, PWD, इंजीनियरिंग बैंक, एजुकेशन, स्कूल सिस्टम, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके तरह तरह की जागरूकता कार्यक्रम हमने महीने भर में किए हैं
और उसका एक समन्वित परिणाम भी जनपद में देखने को मिला है कि चाहे वो यात्रा दुर्घटनाओं की कमी हो या फिर लोगों में एक जागरूकता का स्तर, हेलमेट पहनकर चलने या अन्य अनुपालन की, उसके में भी प्रभावी वृद्धि हुई है। मुरादाबाद के करूला संभल रोड के जाहिद नगर वार्ड नंबर 52 की सड़क अभी तक नहीं बनी है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि सड़क पर गड्ढों के कारण पानी भर जाता है, नालियों का पानी गली में हर वक्त भरा रहता है, जिसके कारण लगातार बीमारी भी फैल रही है। तकरीबन साल भर से लोग कई बार क्षेत्रीय परिषद के पास फरियाद लेकर जा चुके हैं, पर अभी तक सड़क नहीं बनाई गई। इसलिए जनता की अपील है कि हमारी बात सरकार तक पहुंचाई जाए। समस्या यह है कि यहाँ नाली का पानी इकट्ठा हो रहा है। ये सड़क बनी भी है, यहाँ तक रोक दी गई है, वहाँ से वहाँ तक रोक दी गई है, बीच की सड़क नहीं बनी है, नाली का निकाल नहीं है। यहाँ बीमारी फैल रही है, बच्चों को डेंगू बुखार हो चुका है। हम ये समस्या चाह रहे हैं कि इसका निकाल बने और ये गली बन के वहां तक नाली निकले इसकी। और वहीं बहराइच के जरवल इलाके में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। रोडवेज बस और ट्रक की भीषण टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 15 लोग जख्मी हो गए हैं। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बताया कि घायलों को अस्पताल भेजा गया है। हादसे के कारण का भी पता नहीं चल पाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई है। ये आज बहुत ही दुखद घटना हुई है, जिसमें एक रोडवेज की बस थी, ये लखनऊ की तरफ से आ रही थी। जैसा कि यहाँ जो घायल लोग हैं उन्होंने बताया कि जयपुर से आ रही थी और एक ट्रक बहराइच की ओर से आ रहा था। तो ये दुर्घटना हुई है जरवल थाना क्षेत्र में। 6 लोगों की मृत्यु हुई है, बाकी शेष लगभग 15 लोग घायल हैं, जिसमें से 4 सीरियस हैं। प्राथमिकता के आधार पर पुलिस बल सवेरे से ही तैनात है। जैसे ही घटना की सूचना मिली, पुलिस के लोगों ने रेस्क्यू किया है और जो घायल हैं गंभीर रूप से उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। शेष सामान्य घायल यहाँ CHC पर हैं। बरेली के आंवला थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग की सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि बुजुर्ग का शव खेत में चारपाई पर पड़ा मिला है। पूछताछ के दौरान परिवार ने रंजिश होने से इनकार किया है, जिसके बाद से ही पुलिस वजह और आरोपी का पता लगाने में जुट गई है। थाना आंवला के ग्राम मोहम्मदपुर पत्थरपुर में एक व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 55 वर्ष है और उनका नाम चुतेरी है, घर के बाहर सोए हुए थे। सुबह उनके परिजनों ने सूचना दी कि वो अपनी चारपाई पर मृत पड़े हुए हैं और उनके शरीर पर गोली लगी हुई है। इसके संदर्भ में उनके शव का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। परिजनों द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। घटना के संदर्भ में सभी साक्ष्य संकलित करा के घटना का अनावरण का प्रयास हमारा जारी है। फिलहाल प्रदेश की खबरों में इतना ही। बाकी की तमाम घटना और जानकारी के लिए आप बने रहिए TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।